शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत, इस विषय पर कुछ विचार मैं अपने देना चाहती हूँ। हमारा भारत बहुत ही महान था। भारत भूमि के लिए कहते हैं, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज अगर हम नज़र दोहराएं तो भारत देश की क्या हालत हो गई है। आए दिन अखबारों में हम जो कुछ पढ़ते हैं भारत के लिए, भारत के बारे में, कई दंगे फसाद हो रहे हैं, पार्लियामेंट में भी इतने झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है, लोग एक दूसरे से जैसे डरे हुए हैं। बदले की भावना कितनी बढ़ गई है। तो हम देखते हैं कि जो महाभारत में गायन है अधर्म की निशानियाँ, वो धर्म ग्लानि का समय अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय पर हम भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता का महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि क्या सचमुच हम स्वतंत्र हुए हैं? अवश्य हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गए 1947 में, लेकिन अब 75 साल के बाद भी हम सचमुच स्वतंत्र हुए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं, उनसे हम कहाँ स्वतंत्र हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, छल कपट, निंदा, चुगली, तेरा मेरा, उसमें मनुष्य इतना लिप्त हो गया है कि वो भूल ही गया है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। तो स्वतंत्र अगर हमें होना है, सच्ची स्वाधीनता अनुभव करनी है, सच्चा स्वराज्य का अनुभव करना है, तो जैसे शब्द है स्वराज्य, तो पहले अपने स्व पर, अपने आप पर राज्य करना होगा, अपनी इंद्रियों पर राज्य करना होगा, अपने मन पर राज्य करना होगा, सबके दिलों पर राज्य करना होगा। तब हम कहेंगे सच्ची स्वतंत्रता। आज मन इंद्रियों के इतना गुलाम बन गया है कि जहाँ इंद्रियां खींच के ले जाती वहीं मन चला जाता है। कभी जीभ रस, कभी कर्ण रस, कभी स्पर्श रस, कभी नेत्र रस, कभी गंध रस। ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींचते रहते हैं और मन इनका गुलाम बन करके इंद्रियों के अधीन हो गया है। अब आवश्यकता है कि पहले इन इंद्रियों को जीते, तब कहेंगे कि सचमुच स्वाधीन हुए हैं, स्व पर राज्य कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आज हमारे भारत में जो अवगुण पाया गया है, वो है मनुष्य के अंदर क्रोध। क्रोध इतना बड़ा विकार है जिसके लिए कहा जाता है कि क्रोधी मनुष्य के घर के मटके ही सूख जाते हैं। क्रोध एक इतनी बड़ी अग्नि है। अब मटके तो सूखे न सूखे वो और बात है, लेकिन मनुष्य का खून ही सूख जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि हम दूसरे को क्षमा कर ही नहीं सकते हैं।
क्षमा न करने के कारण हम आग बबूला होते रहते हैं। तो जैसे हमारा ही खून उबलता रहता है। और वास्तव में देखा जाए, किसी ने कोई भूल की, चलो क्षमा कर दिया, ये कितना अच्छा गुण है। लेकिन हम क्षमा नहीं कर पाते हैं और इतना गुस्सा कर लेते हैं। तो हम तो मानते हैं कि क्रोध करने से उस व्यक्ति को सज़ा तो क्या मिलेगी, हम अपने आप को ही सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा खून उबलता है और उसका दुष्प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क बहुत क्रोध के लिए तैयार नहीं है, वो सहन नहीं कर सकता है। शरीर की भी अपनी कैपेसिटी होती है। और चलो मान लो हमने क्रोध कर भी लिया, हमने किसी को 2 गाली दी, अब उसने 4 दी, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। वो क्यों सहन करेगा? न मैं सहन करूँगा न वो सहन करेगा। तो उसने 4 गाली दी। अब शुरुआत तो मैंने ही की। अब उसने 4 दी तो मैंने 8 दी, फिर उसने 16 दी, फिर मैंने 32 दी। और इस प्रकार ये सिलसिला इतना बढ़ जाता है। जो हमने देखा है, बात छोटी सी होती है लेकिन उसको इतना बढ़ा देते हैं जो अंत में उस व्यक्ति की हत्या भी कर लेते हैं। अब हत्या कर ली तो मर्डर केस हो गया, फिर जेल में जाएंगे, फिर किसी की हत्या की, किसी की जीवन लिया, तो जीवन लेने के कारण तो बदला जीवन का होता है। जैसा कर्म वैसा फल, और परिणाम स्वरूप उम्र कैद मिल सकती है या फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। इसीलिए कहावत है कि ये 2.5 इंच की ज़ुबान चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए, किसी को कहे कि आप प्रवचन दीजिए, आप जो बोलते हैं ऐसे लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं और आपको सुनकर के हमें बहुत शांति मिलती है। तो चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए, पर चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए, उसको फांसी भी दिला सकता है। ये 2.5 इंच की ज़ुबान ऐसी कड़वी भी हो सकती है तो मीठी भी हो सकती है। हम बहुत सुंदर मिसाल देखते हैं, एक कौआ और एक कोयल। कौआ तो काँ 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 करता, किसी घर के ये खिड़की पर अगर वो बैठ कर के काँ 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 करता है तो घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं, उसको उड़ा देंगे, भगा देंगे। लेकिन अगर कोई कोयल बैठी होगी और कुहू कुहू करती रहती है, सब कितना प्यार से उस आवाज़ को सुनते हैं। तो क्या हमें कोयल जैसा बनना है या कौवे जैसा बनना है? कौवे का तो तिरस्कार होता है, कोयल की तो आवाज़ इतनी मीठी होती है जो सब स्वीकार करते हैं। अब दोनों तो एक जैसे लगते हैं, हाँ, दोनों ही काले हैं, लेकिन आवाज़, ये आवाज़ हमारी कैसी है? भगवान ने मनुष्य को आवाज़ दी है, ये ज़ुबान दी है। दूसरे जानवर तो मूक जानवर होते हैं, मनुष्य के अंदर बुद्धि दी है। तो हम इस ज़ुबान से क्या बोले, कौन से शब्द बोले? आज मनुष्य का जीवन जो हीरे तुल्य था, इस ज़ुबान के कारण ही कौड़ी तुल्य बन गया है। नहीं तो मानव जीवन तो कितना श्रेष्ठ है, सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन है। लेकिन आज मानव जीवन का कदर ही नहीं है। कितने सुसाइड्स हो रहे हैं,
माँ ने कुछ कहा बेटे को, बेटा ये मत करो, तो माँ को ही गोली मार देते हैं। कलयुगी बच्चे आजकल के कैसे हैं, कितना प्यार से माँ ने उसको पैदा किया होगा, उसकी पालना की, पाला पोषा, बड़ा किया, सोचा कि एक दिन मेरा बेटा इतना लायक बन जाएगा, नाम रोशन करेगा परिवार का, कुल दीपक बनेगा। और वो कुल दीपक तो क्या बना, अपनी माँ की हत्या कर ली या खुद को ही मार दी गोली। माँ ने कुछ कहा, सहन नहीं हुआ तो खुद को ही खुदकशी कर ली या आत्महत्या कर ली। ये नहीं सोचते कि हमारी माँ पर क्या बीतेगा इससे। इसीलिए कहा जाता है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। और उनसे भी ऊंचा है, अपने लिए जिया तो क्या बड़ी बात है, दो औरों के लिए जियो। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, क्या बड़ी बात है। बुद्धि नहीं है उनको तो भी कोई मरना नहीं चाहता है, पर दूसरों के लिए जियो। इस प्रकार कुर्बानी करो कि मुझे उनके लिए जीना है, मरना नहीं है। तो वैसे देखा जाए कौन मरने को तैयार है, लेकिन दूसरे के लिए जीना ये बहुत ऊंची सोच है। और उसके लिए तो कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध एक विकार ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पाप भी है। क्यों क्रोध आता है? मैं और मेरा से। अभिमान वश मनुष्य जो चाहे सो बोल देता है, ये नहीं देखता कि उस व्यक्ति पर क्या बीतेगा, उस व्यक्ति को कितना दुख होगा। और अगर हम क्रोध करके दूसरे को दुखी करते हैं तो हम ये न समझे कि हम सुखी रहेंगे। जो बीज डालेंगे वो फल हमको ही वापस मिलना है। आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। What goes around comes around also। आप जैसा बीज बोएंगे, दुख का बीज बोएंगे तो दुख ही मिलेगा। इसीलिए यही लक्ष्य रखना है कि हमको स्वतंत्र बनना है, माना अपने इंद्रियों को जीतना है, अपनी ज़ुबान को जीतना है, अपनी दृष्टि को स्वच्छ बनाना है। बापू गांधी जी ने तो बहुत सुंदर स्लोगन दिए, 3 बंदर दिखा दिए, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। लेकिन हम कितना बुरा सुनते हैं, कितना बुरा बोलते हैं, कितना बुरा देखते हैं। तो क्यों न हम आज संकल्प करें कि अगर हमको भारत को स्वतंत्र सचमुच अनुभव कराना है, सच्ची स्वाधीनता, सच्चे 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाना है, तो पहले अपनी इंद्रियों का राजा बनना होगा। इसको कहेंगे सच्चा स्वराज्य। हमारी देह की इंद्री से कोई ऐसा हम कर्म न करें जो किसी को दुख पहुंचे। हमारे हाथ ये आशीर्वाद देने के हाथ है, ये दया दृष्टि रखने के हाथ है, ये वरदानी हाथ है, ये दाता के हाथ है। ये किसी को थप्पड़ मारने लिए नहीं, हाथ में बंदूक उठाकर किसी की हत्या करने के नहीं है। लेकिन ऐसी दया दृष्टि हमें रखनी है हर एक पर। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको देख और करेंगे, उनको देख और करेंगे, उनको देख और करेंगे। तो हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले खुद को बदलना है। हम दूसरे को बदलने की कोशिश न करें,
हम खुद को बदलें। तो आज इतना ही कि हम आज एक संकल्प करें कि मुझे अपने इंद्रियों पर विजय पानी है, सच्चा स्वराज्य अनुभव करना है, तभी हमारा भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।